ये तो 7:05 हो चुके हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट आप सबों से है कि अपना काइंडली जो माइक है, माइक को आप लोग म्यूट रखेंगे। और आपका जो वीडियो है, वीडियो को भी आप लोग ऑफ रखेंगे। अगर सेशन के लास्ट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहा तो आप माइक और वीडियो ऑन करके आप अपना क्वेश्चन को यहाँ पे रख पाएंगे, रख सकते हैं। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं मैक्सिमम जुड़ चुके हैं। बाकी जो आ रहे हैं वो जुड़ते जाएंगे। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली आज का जो सेशन है, हम लोग ये जो मास्टर इन द मार्केट का जो प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग ट्रेड सेटअप का जो एडवांस लेवल जो होता है उसको अचीव करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। जिसमें कि जनरल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं या सर्विस पर्सन्स हैं, लोग इच्छुक थे कि हमको भी सीखना है, खुद से करना है मार्केट में। तो यहाँ पे बेसिक मार्केट का जो नॉलेज है ये हम लोग स्टार्ट किए थे देना, विनायक एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू से। और ये जो प्रोग्राम है ये 18 जनवरी को हम लोग स्टार्ट किए थे और आज है 27/4। तो इस दरमियान में प्रत्येक वीक हम लोग जो सेशन है सेशन कंडक्ट किए और पार्ट बाय पार्ट मार्केट का जो डिटेल्स था, वो मार्केट का डिटेल्स हम लोग जाने। किस तरह से मार्केट वर्क करता है, मार्केट का किस तरह से जो संरचना है वो किस तरह से है, और इसमें टॉपिक वाइज हम लोग काफी कुछ हम लोग सीखे भी। ये जो प्रोग्राम चला है, इस प्रोग्राम में अभी तक हम लोग जो सीखे हैं जनरली, जिसका मोटा मोटा एक जो टू द पॉइंट है उसको हम यहाँ पे रखे हैं। जिसमें चार्ट रीडिंग का जो बेसिक होता है, चार्ट को हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं, चार्ट किस तरह का होता है। और एक्चुअली चार्ट रीडिंग जो है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ट रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस का आप कह सकते हैं आत्मा है। तो चार्ट रीडिंग अगर आप सीख गए तो ये सिंपल है कि मार्केट में जो प्राइस का जो मोमेंटम है उसको आप कैच करने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। और चार्ट के साथ आप जितना टाइम स्पेंड कीजिएगा, चार्ट उतना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आने लगेगा। क्योंकि चार्ट रीडिंग क्या है, चार्ट रीडिंग सिंपली एक न्यू लैंग्वेज सीखने के जैसा ही है। जैसे नया लैंग्वेज कुछ अगर हम सीखने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग का जनरली मदर टंग बंगाली है या हम लोगों का राष्ट्रभाषा हम लोगों का हिंदी है। तो बंगाली हिंदी में जनरली हम लोग क्या कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन हम इंडिया में बहुत तरह के भाषा है। तो दूसरा अगर कोई भाषा अगर हमको सीखना है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हम लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस में अगर हम उसको प्रैक्टिस करें तो वो धीरे 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 मेरे लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है, हम उस भाषा को भी सीख लेते हैं। सेम कंडीशन में जो चार्ट रीडिंग है, चार्ट रीडिंग भी है। इसको जितना आप चार्ट के साथ टाइम पार कीजिएगा ये आपको उतना ज्यादा समझ में आने लगेगा। इसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम का एनालिसिस किए थे कि टाइम फ्रेम में जो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, सबका, हर जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर का, हर किसी का नेचर अलग है, हर किसी का कैपिटल साइज अलग है। अगर आप अपना दोस्त को देख के उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप वहां पर लूजर बने, क्योंकि उसका माइंडसेट, उनका कैपिटल साइज, उनका स्ट्रेटेजी, सारा चीज अलग है। तो टाइम फ्रेम में हम लोगों को सिंपली दिखा ये देखने को मिलता है कि मेरा जो स्टाइल है उसमें कौन सा टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करें और उसके ऊपर से हम अपना ट्रेड का डिसीजन हम बनाएं। जिसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम भी है, लॉन्गर टाइम फ्रेम भी है। इसको भी हम लोग डिटेल्सली हम लोग यहाँ पे सीखे थे कि किस सिचुएशन में किस टाइम फ्रेम को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो मार्केट का एक बेसिक थ्योरी है, जो कि आज सैकड़ों सालों से ये थ्योरी को मार्केट फॉलो करता है, इसका भी डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, जो कि है डाउ थ्योरी। और उसके बाद हम लोग आए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना आप टेक्निकल एनालिसिस कर नहीं सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है तो उससे पहले मार्केट एक डिमांड और सप्लाई जोन कंटिन्यूअस बेसिस में, डायनेमिकली, ये कंटिन्यूअस बेसिस में मार्केट तैयार करते हुए चलती है। तो ये जब डिमांड और सप्लाई का जो कंसेप्ट है उसको हम समझ पाएंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मेरा आसान बन जाता है।
और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जरिए ही क्या होता है, हम लोग अपना ट्रेड का जो मतलब मैक्सिमम जो डिसीजन होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जरिए हम लोग तैयार कर पाते हैं। उसके बाद बाकी जो सपोर्टिव कंटेंट जो रहते हैं, इंडिकेटर्स या बाकी जो कुछ भी है, वो सारा चीज आपको वहां पे हेल्प करता है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल्सली बातचीत किए थे, किस तरह से उसको हम लोग आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हम लोग बातचीत किए थे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। पैटर्न्स का एक्चुअल साइकोलॉजी क्या है, जो कि बहुत जगह में ये छूट जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का तो ओपन हाई लो क्लोज हर जगह में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल जो फॉर्मेशन होता है, तो उसके पीछे मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है, वो कौन तैयार कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्सली यहाँ पे जानकारी लिए थे। और ये जो कंटेंट है ये यूट्यूब में अवेलेबल भी है हम लोगों के चैनल में। इसको आप लोग बार बार देख के कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन है उसको आप क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हम लोग चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग बातचीत किए थे, जो बुलिश चार्ट पैटर्न है या बेयरिश चार्ट पैटर्न्स हैं, और उसको किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। जब वो चार्ट पैटर्न हमको देखने को मिला चार्ट में, तो उसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्सली बातचीत किए हुए हैं। उसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके ऊपर मार्केट अब रन करता है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का भी जो कंसेप्ट है, ये भी हम लोग डिटेल्सली बातचीत किए थे, जिसमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज जो मार्केट्स होते हैं, उसमें किस तरह से आपको काम करना चाहिए, किस तरह से आइडेंटिफाई कीजिएगा, ये सारा डिटेल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। ये जो हम लोग का मास्टर इन द मार्केट जो प्रोग्राम हम लोग का चला, ये 3 महीने का जो सेशन हम लोग का चला, तो ये बेसिक एक पार्ट था। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल में पहुंचे, जहां पे टॉप 10 टेक्निकल इंडिकेटर्स और उसके ऊपर से जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उसके बारे में हम लोग बातचीत किए। लास्ट डे हम लोग जो बातचीत किए हैं सुपर ट्रेंड का और एचएम का, हम लोग लास्ट डे में हम लोग बातचीत किए। इससे पहले हम लोग मूविंग एवरेज क्या है जाने, उसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम लोग सेटअप किए हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखाएं, समझें, पिवट पॉइंट जो है उसके बारे में जाने, फिबोनाची के बारे में जाने, बॉलिंजर बैंड के बारे में जाने, मैकडी के बारे में जाने, वीवेब, एवीवेब, वॉल्यूम एंड ओवीवी। और ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इसमें से कुछ आपका लीडिंग इंडिकेटर है, कुछ आपका लैगिंग इंडिकेटर है। लीडिंग मतलब जो पहले हमको प्राइस का मोमेंटम कहां तक हो सकता है ये हमको पहले आइडेंटिफाई करके बता देता है, और लैगिंग जो कि प्राइस का मोमेंटम होने के बाद वो मुझे कंफर्मेशन देता है। और ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, हर इंडिकेटर के ऊपर से हम लोग अपना ट्रेडिंग सेटअप भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वो ट्रेडिंग सेटअप जो कि बैक टेस्टेड है, जो कि लाइव चार्ट में जाके हम लोग उसको डिस्कस भी किए हैं, और आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि इसको आप लोग अपने स्तर से बैक टेस्टिंग इसको कीजिए, और सिर्फ बैक टेस्टिंग नहीं, इसको लाइव मार्केट में आप इसका फॉरवर्ड टेस्ट भी कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी दे दिए, उसके ऊपर आप डायरेक्ट फंड लेके उतर गए और ट्रेडिंग अपना स्टार्ट कर दिए। कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक आपको पैसा बना के नहीं दे सकता जब तक आप उसमें मास्टरी हासिल ना करें। और मास्टरी हासिल आपका तभी होगा जब आप कंटिन्यूअस बेसिस में उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को और बेहतरीन तरीके से डेवलप करेंगे, जो कि आप लाइव मार्केट में जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपका डेवलप होगा नहीं। तो इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि इसको लाइव मार्केट में आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यूअस बेसिस में कीजिए। और जितना भी दिए हैं यहाँ पे, जितना भी ट्रेडिंग सेटअप मैंने आप लोगों को दिया है, उसमें से कोई भी एक सेटअप को अगर फॉलो कीजिए, बॉलिंजर बैंड का ही अगर आप फॉलो कीजिए, फिबोनाची का फॉलो कीजिए, मैकडी का फॉलो कीजिए, जिसमें मैंने आप लोगों से ये भी शेयर किया है कि इसका जब आप बाय डिफॉल्ट आप जब इसको यूज करेंगे तो वो आपको कुछ अलग इंडिकेशन देगा, लेट से इंडिकेशन देता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए क्या, क्विक शॉर्ट टर्म में हमको प्रॉफिट चाहिए। जिसमें हम लोग क्या किए हैं, जो ये इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स का जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हम लोग चेंज किए, जो कि हम लोगों को काफी बेहतरीन रिजल्ट तैयार करके देता है। तो इसको और आप लोग कंटिन्यूअस बेसिस में प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तो स्टार्ट है,
ट्रेडिंग करियर का जो है, ट्रेडिंग करियर का भी आप लोगों का स्टार्ट है। स्टार्टिंग में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा चार्ट के साथ टाइम पर कीजिएगा, मार्केट को देखिएगा, लर्न कीजिएगा, आगे चल के उतना ही आप लोगों को सहूलियत होगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लोग बन पाएंगे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर आप लोग बन पाएंगे। यहाँ पे आज का जो सेशन है, आज का सेशन एक्चुअल में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जो है मार्केट का, उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि मार्केट में उतरने से पहले आप लोगों को अपना माइंड में सेट करके रखना है। अगर माइंड में सेट नहीं रखता है तो अपना जो ट्रेडिंग डेस्क होगा, वो ट्रेडिंग डेस्क के पास आपको चिपका के रखना है ट्रेड लेने से पहले, या अपना डिजिटल कॉपी अपने पास उसको आपको बना के रखना है कि हमको क्या करना है, और सबसे बड़ा बात है कि मार्केट में क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो कि आपको अपना दिमाग में रखना है कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो कीजिएगा, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेज करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। रिस्क को मैनेज करना सिर्फ आपके हाथ में है। टारगेट प्रॉफिट और गेन्स जो भी है, ये कंट्रोल कौन करता है? मार्केट कंट्रोल करता है। आप ये मैंने स्टडी जो यस्टरडे जो हम लोगों का क्लास हुआ उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉफिट मार्केट के हाथ में रहता है, आपके हाथ में रिस्क मैनेज करना ही है। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा अपना फोकस, अपना स्किल, अपना एक्सपीरियंस आपको डालना है। ठीक है? जब आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे इस मार्केट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, तो आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ठीक है? तो आज यही टॉपिक, रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ टॉपिक्स हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है? और अगर आप लॉस मैनेज करना सीख गए, तो ये लास्ट जो यहाँ पे पार्ट है, लॉस मैनेज करना अगर सीख जाते हैं, तो जो जो ट्रेडर अपना लॉस को मैनेज करना सीख गया, वो आज टॉप मोस्ट 1% जो ट्रेडर का जो नेम है, उसमें उसका नाम आज के डेट में है। तो फोकस उसके ऊपर रखना है। प्रॉफिट सेकेंडरी है, फर्स्ट प्राइमरी क्या है? जो हम ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, मेरा रिस्क मैनेजेबल होना चाहिए। हम अनलिमिटेड रिस्क में हम एंट्री मार्केट में नहीं करेंगे, ये हमको अपना माइंड में रखना है। क्योंकि जनरली जब मार्केट में हम लोग एंट्री करते हैं तो हर किसी का माइंड साइकोलॉजी ये सेटअप रहता है। क्योंकि एक बात जान के रखिएगा कि आप मार्केट में खुद से नहीं आए। ये जो मार्केट है, इस मार्केट में आप खुद से नहीं आए, आपको लाया गया है। आपको लाया गया है। या तो आप कहीं यूट्यूब में कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखे होंगे, कहीं गूगल में कुछ पढ़े होंगे, आपका फैमिली का कोई मेंबर होगा जो कि ट्रेडिंग करता है, दूर का रिश्तेदार में कोई होगा जो आपका ट्रेडिंग करता है, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई होगा जो कि आपका ट्रेडिंग करता हो, उसके पास से आपको जानकारी मिला हो। और उन लोग जिसके पास से आपको जानकारी मिला होगा, वो लोग कभी भी लॉस का बात नहीं करेगा आपके साथ। हमेशा आपको ये दिखाएगा कि देखो मेरा स्टॉक मार्केट से इतना का प्रॉफिट हुआ, और ये जो प्रॉफिट आप देख लिए, आपका वहीं से आपका दिमाग में, मतलब सिंपली अगर चालू भाषा में बोले तो ये स्टॉक मार्केट का कीड़ा आपके माइंड में घुसा होगा। तो आप खुद से नहीं आए हैं। जब बचपन में हम लोगों को कोई भी पूछता होगा कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई भी ये हम लोग आज तक नहीं बोले हैं, इवन कि अभी भी नहीं, कोई नहीं बोलता है कि हम स्टॉक मार्केट में बड़ा एक ट्रेडर बनेंगे या इन्वेस्टर बनेंगे। कोई नहीं बोलता है। क्योंकि हम लोग खुद से आते नहीं है, हम लोगों को लाया जाता है। हम किसी के जरिए से इस मार्केट में आए, और हम प्रॉफिट देख के आए हैं। ये सोच के मेरा माइंड मेंटेलिटी यहाँ पे सेटअप करके हम आए हैं कि इस मार्केट में आना मतलब प्रॉफिट ही होगा। और इस कारण से हम अपना जो रिस्क है, रिस्क को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि मार्केट में जो रिस्क है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो ये सेशन में स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर मार्केट में टिके रहना है, आगे बढ़ना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको प्रॉफिट के ऊपर से अपना ध्यान को हटा के आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अपना ध्यान को लगाना होगा। तभी जाके आप यहां से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। नहीं तो ये मार्केट इतना आसान नहीं है। हर साल लाखों ट्रेडर आते हैं, उसमें से
कुछ 100 ट्रेडर सिर्फ मार्केट में टिकते हैं, बाकी हजारों ट्रेडर मार्केट से आउट हो जाते हैं। मार्केट ऐसा किक मारता है, इसको माइंड में रखना। अब इसको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट यहाँ पे आप लोग देखिए। अच्छा, ये स्लाइड दिख रहा? तो मैं स्लाइड जो चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड दिखाई पड़ रहा सबको? कोई भी? दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, रिस्क मैनेजमेंट, अपना कैपिटल प्रोडक्शन क्यों जरूरी है इस मार्केट में। यहाँ पे एक आपका चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट साइड में दिया हुआ आपका कैपिटल लॉस परसेंटेज वाइज और रिक्वायर्ड गेन टू रिकवर। रिकवर करने के लिए आपको कितना परसेंट का गेन आपको करना होगा। अगर आपका कैपिटल का आप 1% लॉस करते हैं, तो आपको रिकवर करने के लिए, मतलब अकाउंट को फिर से 100% करने के लिए, आपको 1.01% का आपको गेन करना होगा। अगर 5% का लॉस होता है, तो 5.26% आपको गेन करने से आपका अकाउंट रिकवर होगा। 10% अगर आप लॉस करते हैं अपना कैपिटल का, 10% अगर लॉस करते हैं, तो आपको 11.11% का आपको रिकवरी आपको करना होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, अगर आप 50% का लॉस करते हैं अपने अकाउंट का, तो आपको गेन कितना करना होगा अकाउंट को रिकवर करने के लिए? 100% का आपको गेन करना होगा। क्योंकि अगर एज्यूम करते हैं कि 1 लाख का आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, उसमें 10% आपका कैपिटल लॉस हो जाता है, मतलब 10,000 आपका लॉस हो गया, बचा कितना? 90,000। 90,000 आपका इन हैंड आपके पास है, कैश है। तो 90,000 का 11% अगर आप जनरेट कर लेते हैं, तो आपका अकाउंट फिर से 1 लाख में पहुंच जाएगा। क्योंकि 90,000 का 10% 9,000 हुआ, और एक 1% आप पकड़ के चलिए, वो 900 कुछ रुपये आपका हुआ, मतलब 10,000 रुपये आपका ऑलमोस्ट आपका आ गया। अकाउंट आपका 1 लाख का 1 लाख आपका बन गया, हेडेक ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर 50% लॉस हुआ, तो आपका अकाउंट कहां पे आ गया? 50,000 में आ गया। अब 50,000 से आपको जाना कहां पे है अकाउंट रिकवर करने के लिए? 1 लाख में। तो आपको और कितना चाहिए अमाउंट? 50,000 अमाउंट आपको जनरेट करना होगा। 50,000 कैपिटल से 50,000 अगर आप जनरेट करते हैं, तो आपको 100% आपको जनरेट करना होगा। तब जाके आपका अकाउंट बैक टू होम होगा, जहां पे आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल था। और इससे अगर ज्यादा आपका कैपिटल लॉस होता है, अगर 70-80% हो जाता है, अगर 80% का लॉस होता है, तो आपको 400% जनरेट करना होगा, जो कि धीरे 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 आपका नामुमकिन होते जाता है। अगर 99% का अगर लॉस कर लेते हैं, तो आपको 9,900% का आपको रिकवर करना होगा, परसेंटेज जनरेट करना होगा, तब जाके आप अपना अकाउंट को रिकवर कर पाइए। तो ये है कैपिटल लॉस, और रिकवर करने के लिए आपको कितना परसेंटेज जनरेट करना पड़ेगा, ये माइंड में रखना है। कि हम अपना अकाउंट का जो ट्रेड में हम एंट्री कर रहे हैं, हम कितना मैनेज कर पाएंगे, कितना लॉस हम लेंगे, उसके हिसाब से ही मेरा मार्केट में ट्रेड जाएगा। और लॉस हम उसके हिसाब से ही लेंगे, जो कि हम क्विक बेसिस में रिकवर कर पाए, जो मेरा हेडेक ना हो। क्योंकि जब आपका 50% का लॉस हो जाएगा, उस वक्त आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा? आप रिवेंज लेने का कोशिश कीजिएगा। एक रिवेंज ट्रेड वर्ड है, आप रिवेंज लेने का कोशिश शुरू कर दीजिए। कि हमसे तुम पैसा लेगा, देखो हम निकाल के छोड़ेंगे। 50,000 लिया है ना, देखो 50,000 हम 2 ट्रेड में लेंगे। और आप कंटिन्यूअस बेसिस में आप ट्रेड करना शुरू कीजिएगा। फायदा किसका होगा? मार्केट का, गवर्नमेंट का, ब्रोकर का। गवर्नमेंट को दीजिएगा टैक्स, ब्रोकर को दीजिएगा ब्रोकरेज, और मार्केट को दीजिएगा क्या? अपना कैपिटल का एक पार्ट। जब 50% आपका अकाउंट लोन अप हो जाएगा, तो उस तक हमको नहीं जाना है, जिसके लिए रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उसको हमको पकड़ के रखना है। वो डिसिप्लिन को पकड़ के रखना है, उसको हमको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी ये दर्शाया गया है, अब देखिएगा, ये नीचे से लेफ्ट साइड में देखिए, जब 20 से 40% का जो लॉस है, वहां पे ब्लू लाइन
कैसे टच होके ही जा रहा है, ज्यादा रिकवरी करने का वहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन जहां ये 40% के ऊपर आपका अकाउंट माइनस में जाना शुरू हुआ, रिकवरी का परसेंटेज देखिए किस तरह से यहाँ पे हाइप हो जाता है, जो कि लगभग लगभग आपका नामुमकिन हो जाता है रिकवर करना। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको डिटेल्स में जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है और चार्ट में ये दर्शाया हुआ है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, मेरा अकाउंट जैसे ब्लोन अप ना हो जाए, उड़ ना जाए, डूब ना जाए मेरा कैपिटल, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसको हमको फॉलो करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, इस एंट्री में मेरा रिस्क कितने का है, प्रॉफिट, बार बार मैंने कहा प्रॉफिट सेकंड मैटर है, सेकेंडरी पार्ट में प्रॉफिट के बारे में हम लोग असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरा होगा कि हम जो मार्केट में अपना पैसा घुसा रहे हैं तो इसमें मेरा रिस्क कितने का है, वो पहले हमको जानना जरूरी है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपको ये दर्शा देता है, आपको ये बता देता है कि आपका रिस्क इस ट्रेड में कितना होना चाहिए या कितना होगा। ठीक है, जिससे कि जब आप कोई ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंटर करते हैं तो आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट रख पाएंगे, प्लस मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है उससे आप एकदम मिनिमम इंपैक्ट आपका कैपिटल के ऊपर आप रख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको सिंपली यहां पे समझाया गया है कि हाउ टू मैनेज रिस्क इन ए ट्रेड। एक ट्रेड में आप अपना रिस्क को कैसे मैनेज कीजिएगा, ये बहुत तरीके से होता है, जिसमें से एक तरीका आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूं, जो कि परसेंटेज वाइज, आप अमाउंट वाइज भी अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि आप अभी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं या कुछ दिनों से कर रहे हैं, आप मार्केट में बिलो 3 इयर्स हैं, 3 साल के नीचे आपका ट्रेडिंग करियर है, तो इस टाइम में परसेंटेज वाइज जाना आपके लिए सबसे बेस्ट है। जहां पे आप जब भी कोई ट्रेड में एंट्री करें, जब भी कोई ट्रेड में आप एंट्री करें, अगर यहाँ पे एक एजम्पशन लिया गया है कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल, ये माना जा रहा है कि 1 लाख का आपका ट्रेडिंग का कैपिटल है, 1 लाख आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, तो रिस्क पर ट्रेड आपका मैक्सिमम जो होगा 1%, उससे ज्यादा का रिस्क आप कोई भी ट्रेड में नहीं लेंगे। आप उसी जगह पे एंट्री करेंगे जहां पे कि रिस्क आपको 1% से ज्यादा का ना दिख रहा। तो 1 लाख में अगर हम 1% का रिस्क अगर ले रहे हैं तो हम 1,000 रुपए का हम रिस्क यहाँ पे लेते हैं कि अगर कुछ भी हो जाए, मार्केट अगर, हम जो सोच के मार्केट में अपना पैसा को डाल रहे हैं, मार्केट तो मेरे हिसाब से चलेगा नहीं, ये भी हम लोग जानते हैं और सीखे भी हैं कि मार्केट को इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं वो लोग चलाते हैं। एक कोई ट्रेडर आया, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कोई आया, उसका मूड खराब हुआ, मार्केट ऊपर में है या नीचे में है, वो एक ट्रेड मारेगा, आपका सारा एनालिसिस वो कर देगा। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि हम अपना रिस्क को पहले से डिफाइन कर लें कि उसके बाद इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कुछ भी करे, मेरा इससे ज्यादा लॉस हमको लेना नहीं है। तो इनिशियल स्टेज में 1 लाख के ऊपर या जो भी आपका कैपिटल साइज है उसके ऊपर 1% से ज्यादा का रिस्क आप कभी भी नहीं लेंगे। अगर 50,000 का आपका कैपिटल साइज है तो आप 500 रुपए का रिस्क लेंगे, 1% उसका 500 रुपया होता है। उससे ज्यादा का एक ट्रेड में आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है क्वांटिटी को डिसाइड करना कि अगर मान लीजिए मेरा 1,000 रुपया का अगर हम रिस्क ले रहे हैं, 1,000 रुपये का अगर हम रिस्क ले रहे हैं, तो सबसे पहले अब आपको डिसीजन ये बनाना होगा कि आपका एंट्री किस जगह में हो रहा है। तो एंट्री के लिए हम लोग जैसे सीखे थे कि एंट्री अगर हम बाई साइड में एंट्री कर रहे हैं तो मेरा सपोर्ट के पास एंट्री होना चाहिए, और अगर हम सेल साइड में जा रहे हैं तो मेरा रेजिस्टेंस के पास मेरा एंट्री होना चाहिए।
क्योंकि उस जगह पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जगह पे सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर मिड मार्केट में बीच में अगर आप एंट्री लेते हैं तो वहां पर रिस्क आपका हमेशा ज्यादा रहेगा। तो सपोर्ट के पास अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट ये एजम्पशन दिखाया गया है कि आपका स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस वहां पे आपका बहुत ही मिनिमम हो जाता है, क्योंकि आप सपोर्ट के पास प्राइस है, वहां पे आप एंट्री कर रहे हैं और सपोर्ट के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस हो। स्टॉप लॉस अगर आपका 10 रुपये का वहां पे बनता है और 1,000 रुपये आप मैक्सिमम वहां पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो 10 को 10 से सॉरी आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 शेयर जो है, 100 क्वांटिटी आप वहां पे अपना ट्रेडिंग में ले सकते हैं, जो ट्रेड वहां पे आप कर रहे हैं। जब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका मार्केट में काम करने का जो स्किल है, स्किल भी आपका डेवलप होते जाएगा, तब जाके आप अपना ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को 1% से 1.5% या 2% तक आप लेके जा सकते हैं। और 2% से ज्यादा कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करता है कोई एक सिंगल ट्रेड में। ये एक सिंगल ट्रेड का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे मिनिमम ये देखना होगा कि आप जिस जगह पे एंट्री कर रहे हैं उस जगह से आपका टारगेट प्राइस की मार्केट एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलता है। तो जहां पे आप एंट्री कर रहे हैं वहां से आपको ये दिखना चाहिए कि यहां से मार्केट कम से कम, अगर हम 10 रुपये का अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो 20 रुपया मेरा यहां से आना चाहिए, आने का चांस होना चाहिए। हो सकता है वो 20 रुपया नहीं दे, वो 10 रुपया ही आपको दे, ये हेडफोन है मामा का, दे मामी का दिया, देखा। ठीक है। जो भी अमाउंट आपको वहां पे दे रहा है, लेकिन आपको ये प्रोबेबिलिटी वहां पे लेके चलना होगा, उस ट्रेड में आपको एंट्री करने का बनाना होगा जहां पे कि आपका मैक्सिमम चांसेस हो कि 1:2 का आपका रिस्क एंड रिवार्ड वहां पे हो। इस चीज का आपको वहां पे ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, आप अपना एसएल जो है, एसएल को भी आप अपना 0.25%, 0.5% करके आप अपना इंक्रीज वहां पे कर सकते हैं। और ये जब मार्केट में आप प्रैक्टिकल जाइएगा, जैसे मान लीजिए अभी कोई एक स्टॉक में आप बाय करना चाह रहे हैं, कोई एक स्टॉक जस्ट मीन्स आप पकड़ लीजिए कि आईटीसी पकड़ लीजिए, 400 रुपये में चल रहा है, 400 में। तो 400 रुपये में अगर चल रहा है, आपका कैपिटल साइज अगर मान लीजिए 1 लाख का है, ठीक है, और आप अगर वहां पे स्टॉप लॉस लेना चाह रहे हैं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस आप लेना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर से आप वहां पे अपना जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आप वहां पे अपना जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आप वहां पे निकाल सकते हैं आराम से हो, ठीक है। और ये क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, इसको आप खुद से कर सकते हैं, प्लस गूगल में जाइएगा तो गूगल भी आपको ये बता देगा। आज के डेट में और भी एआई बहुत सारा आ चुका है, चैट जीपीटी में जाइएगा, वहां पर जाकर टाइप कर दीजिए कि हम इतना रुपए का एसएल लेना चाह रहे हैं, इसमें मेरा कितना क्वांटिटी, इस प्राइस में मेरा कितना क्वांटिटी लेना है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप कंटिन्यूअस बेसिस में ट्रेड करेंगे तो आपको फिर ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से वो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसको हमको 100% ये मैनेज करके हमको चलना है। दूसरी बात है, जो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, जो स्टॉप लॉस मेरा हुआ, ये 1,000 रुपये का जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो इनिशियल स्टेज जो होता है, हम लोग कहां पे गलती करते हैं कि सारा कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ हम कर लिए और अपना माइंड में हम रख लिए कि भैया 1,000 से ज्यादा का लॉस हम लेंगे नहीं। सिस्टम में हम स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस नहीं की, मेरा माइंड में ही रहा। और आप ऑर्डर लगा के कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा के लिए आप इधर उधर कुछ एक काम में एंगेज हुए, आधा घंटा बाद आके जब अपना प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं, आप वहां पे देख रहे होंगे कि वहां पे 4,000 रुपये का लॉस चल रहा है। जो करते हैं ट्रेडिंग उन लोगों को पता भी होगा, हुआ भी होगा बहुत बार। जो 1,000 रुपये आपका माइंड में था कि 1,000 से ज्यादा का लॉस लेंगे नहीं, मार्केट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, आप थोड़ा देर के लिए इधर उधर कहीं पे बाहर में गए थे, आपका 4,000 रुपये का लॉस अब दिखना शुरू हो गया। अब क्या करें? वहां पे
अब क्या होता है, शुरू हो जाता है कि 4,000 का लॉस तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 4,000 का लॉस तो लेना नहीं है, हम तो 1,000 का ही लॉस लेंगे। कुछ देर चलो वेट करते हैं। जैसे ही 1,000 के पास आएगा, 1,000 का लॉस दिखेगा, हम काट के निकल जाएंगे। अब जब 1,000 के पास, धीरे धीरे मार्केट क्या करता है, मार्केट धीरे धीरे आपका देखिएगा रिकवर करके आपका आ गया, 1,200 1,300 का लॉस आपका दिख रहा है। तब आपका मन में आएगा कि मार्केट तो ऊपर की और अभी आ रहा है, यहां से ऊपर जाने का चांस है, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट भी आ जाएगा ना, इतना तो रिकवर कर दिया, 3,000 का रिकवरी हमको कर दिया है, और 1,000 1,500 करके 200-300 रुपया प्रॉफिट दिखेगा, हम निकल जाएंगे। आप 1,300 में भी वहां पे काटिएगा नहीं, वहां पे आपका वो ग्रीड वो आपका आ जाएगा। पहले तो फियर, ये सेकंड टाइम में आपका आएगा ग्रीड, और वहां से मार्केट जो रिवर्स करके नीचे जाएगा, तो अब आपको लॉस देखना शुरू होगा 8,000 रुपया। और वहां पे जाके तब भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लेकिन जब 10,000 12,000 का लॉस आपको दिखना शुरू होगा, आप डर के मारे काट के वहां से निकल जाइएगा, और मार्केट वहां से फिर कंटिन्यूअस बेसिस में रिवर्स करके आपको प्रॉफिट में भी घुसा देगा। लेकिन आप 12,000 का लॉस लेके ऑलरेडी बैठ गए। तो ये साइकिल जो है, जो इनिशियल लेवल में ट्रेडिंग जो किए होंगे, मैंने भी ये साइकिल फेस किया है। इसीलिए जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो, आपका सबसे पहला क्या होता है, आपका एनालिसिस आपका एकदम सिक्योर बेसिस में और सॉलिड बेसिस में होगा। आपका एंट्री पॉइंट आपका सॉलिड बेसिस में होगा, अगर बाइंग साइड में है तो सपोर्ट के पास। और स्टॉप लॉस जो आपका लगेगा, वो सिस्टम में डाला हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि माइंड में डाल के हम कहीं पे घूमने चल गए, तो आपका अकाउंट को भी मार्केट घुमा के रख देगा। इस चीज को हमेशा माइंड में आप लोगों को रखना है। एसएल हमेशा सिस्टम में डालना, माइंड में नहीं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा बढ़े। अब रिस्क मैनेजमेंट का कुछ स्ट्रैटेजीज है। रिस्क मैनेजमेंट कुछ जो टेक्निक्स है उसके ऊपर से भी आप कर सकते हैं, और छोटे ट्रेडर हो या बड़े ट्रेडर हो, नए ट्रेडर हो, उन लोगों को करना भी चाहिए और करते भी हैं। मैक्सिमम जो बड़े फंड लेके जो काम करते हैं, वो लोग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट वो लोग नहीं उतरते हैं मार्केट में अपना कैपिटल लेके। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो टेक्निक्स है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक टेक्निक यहाँ पे जैसे आप देखिएगा हाईलाइट किया हुआ है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, हेजिंग है, एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेशन है, और स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो तो मैंने आप लोगों से बातचीत किया ही है। तो और कुछ जो रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है, इसको मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। जिसमें से कि जैसे देखिए सिंपली क्या होता है कि जब ट्रेडिंग में आते हैं तो हर किसी का थिंकिंग होता है कि एक कैपिटल लेके आएंगे, 10 20 50 हजार 1 लाख रुपया लेके आएंगे, इसमें हमको रोज इनकम करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमको निकालते जाना। हमको ये मालूम ही नहीं है कि एसेट बिल्ड किस तरह से किया जाता है, वेल्थ बिल्ड किस तरह से किया जाता है। हम अपना जो पोर्टफोलियो बनाएंगे, पोर्टफोलियो किस तरह से हम बनाएंगे। 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया कोई एक ट्रेड में हम डाल दें। बचपन में भी हम लोगों को ये सिखाया गया था, जब हम लोग थोड़ा बड़ा हुए थे, बाहर निकलना शुरू किए, अकेले जाना शुरू किए बाहर में, जैसे स्कूल या कॉलेज जाते थे, तो घर में अगर पैसा भी देता था, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, तो मम्मी पापा या दादा दादी ये हम लोगों को बोलते थे कि ये जो पैसा है, तुम ज्यादातर खुचरा ही मिलता था उस वक्त, तो वहां पे बोलते थे हम लोगों को कि ये एक पॉकेट में मत रखा करो, चोरी हो जाने का चांसेस ज्यादा होता है। इसको अपना 2 3 पॉकेट में डिवाइड करके रख लो, या बैग में कुछ घुसा लेना, ऊपर पॉकेट में कुछ, नीचे पॉकेट में कुछ रख लेना, 4 5 पॉकेट में इसको डालना। तो ये क्या था, ये क्यों बताया जाता था, ये है डाइवर्सिफिकेशन। एक अगर चोर अगर पॉकेट मार, अगर मेरा पॉकेट मारेगा, तो एक पॉकेट ही मारेगा, वो एक साथ 4 5 पॉकेट तो मेरा मार नहीं सकता है। तो मेरे पास 100 रुपया है, उसको अगर 5 पॉकेट में मैंने डाल के रख दिया, तो मेरा एक पॉकेट से 20 रुपया ही जाएगा, बाकी 80 रुपया तो मेरा बचेगा, बचा हुआ रहेगा, 20 रुपया हम मैनेज कर लेंगे। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी मार्केट रिस्क को कम करने का एक बहुत बेहतरीन उपाय है।
अगर आपके पास 1 लाख रुपया, हम मिनिमम में ही हम पकड़ के चलते हैं कि 1 लाख रुपया आपके पास है, आप उसको लेकर मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो मार्केट में सिर्फ इक्विटी या म्यूचुअल फंड या फ्यूचर ऑप्शन ही नहीं है, इसके साथ साथ आप अपना जो डिमेट अकाउंट है उसके जरिए से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट फंड्स जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट जो है फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ पोर्शन आपका कैश में आप रख ली। अब इक्विटी में भी जो इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी जिसमें स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात भी किए हुए हैं स्टार्टिंग जो हम लोग का चैप्टर चला उसमें, कि क्या है ये लोग, ईटीएफ्स भी क्या है, म्यूचुअल फंड्स किस तरह से वर्क करता है। तो 1 लाख को आपको डाइवर्सिफाई करना है ये सारे पोर्शन में, ताकि कोई जगह में अगर आपका लॉस हो रहा है तो बाकी जगह से आपको जैसे प्रॉफिट आए, वो ये जो लॉस आपका हो रहा है ये आपका जैसे मेकअप कर दे। जैसे अभी मार्केट में आप लोग देखिएगा, इक्विटी मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस में 6-7 महीने से आपका डाउनवर्ड मूवमेंट, सॉरी, डाउनवर्ड मूवमेंट में इक्विटी मार्केट 6-7 महीना, 8 महीना से। और ये 6-7-8 महीना में गोल्ड का आप तेजी देखिए। गोल्ड जो है, गोल्ड कुछ महीना पहले 65-70 हजार का वैल्यू में चल रहा था 10 ग्राम, आज लगभग 1 लाख रुपया टच कर गया। ऑलमोस्ट गोल्ड आपका कितना परसेंट का रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट आपका 40-45% का रिटर्न जनरेट करके दे दिया गोल्ड। सॉरी, ये खांसी मुझको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कुछ देर से। तो सिंपली अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का होता, 1 लाख में अगर आप इसको सारा पार्ट, अगर जस्ट हम पकड़ के चलते 50-50, अगर आप पार्ट करके रखते 50% इक्विटी में, 50% गोल्ड में, इक्विटी आपका गिरा हुआ है, मैक्सिमम पर्सन का पोर्टफोलियो आज के डेट में 22-25-30% के करीब आपका गिरा हुआ है। तो 50 हजार अगर आप इक्विटी में रखते हैं तो वो आपका 30% गिरा होता, 15 हजार उसमें माइनस दिखता आपको। और 50 हजार अगर आपका गोल्ड में लगा के रखते हैं तो यहाँ पे 40% आपका प्लस में दिखता है, 20 हजार रुपये आपको प्रॉफिट आता गोल्ड से, वहां पे 15 हजार का लॉस, यहां से 20 हजार का प्रॉफिट। ओवरऑल अगर आज के डेट में आप पोर्टफोलियो एग्जिट भी करना चाहते हैं तो 5 हजार का नेट प्रॉफिट लेके ही आप निकलते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट रहता तो 30,000 का आपको लॉस अभी दिख रहा है पोर्टफोलियो में। रिकवर करेगा ऑब्वियसली, इंसान हो, मार्केट हो, जाना ऊपर ही है, स्टॉक को भी ऊपर ही जाना है, लेकिन टाइम आपका लेगा, वो टाइम में रिकवर करेगा। लेकिन आप पहले से अगर ये रिस्क मैनेजमेंट करके रखेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में कुछ इक्विटी का स्टॉक्स रहेगा, और इक्विटी में भी कुछ हम म्यूचुअल फंड खरीद लिए और ईटीएफ्स खरीद लिए, और गोल्ड हम खरीद के एक पोर्शन हम रख दिए। अगर 1 लाख रुपया है उसका 25 से 30 हजार रुपया का हम गोल्ड खरीद के रख देंगे, बाकी मेरा इक्विटी में डाइवर्सिफाई रहेगा। उसके बाद डेट फंड्स जो होते हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर आपको एनसीडी के जरिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए आपका एफडी का ऑप्शन देते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट का जो ट्रस्ट का जो आपका ऑप्शन रहता है उसमें डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख रुपए आपके पास है तो आपको, आप अगर आसनसोल, कोलकाता, पटना कहीं पे भी आप रह रहे हैं तो 2 कट्ठा जाके फिजिकल वे में ही आपको जमीन लेना है, जरूरी नहीं है। आज के डेट में वो सारा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बैठे हुए आसनसोल में 5 हजार 10 हजार रुपया दे के आप गोवा में अपना जमीन का एक पोर्शन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। रियल एस्टेट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुद्दा बात यह है कि पोर्टफोलियो का हमेशा डाइवर्सिफाई करके आपको रखना है, ताकि आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड होकर रहेगा, आपको
बड़ा लॉस का कभी भी सामना नहीं करना पड़े। सॉरी, ये थोड़ा आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ये खांसी बहुत प्रॉब्लम करता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में हम लोग बात किए जस्ट कुछ देर पहले। जब आप कोई ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, एंट्री करने के बाद ट्रेड आपके हिसाब से चलना शुरू किया, जब आप सही जगह पे एंट्री लोगे तो आपके हिसाब से ट्रेड चलना भी शुरू करेगा। तो वहां पे आपको अपना प्रॉफिट का जो पोर्शन है, वो पोर्शन मार्केट के हाथ में छोड़ के नहीं रखना है, उसको भी आपको कुछ पार्ट उसका आपको बुक करते हुए चलना है, एग्जिट नहीं करना है। ट्रेड जहां तक जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन प्रॉफिट का पोर्शन मेरा जैसे कंफर्म हो जाए कि इतना तो अब हम लेके ही निकलेंगे। तो उसका एक सिंपली ऑप्शन रहता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि आप जब एंट्री किए, यहां पे जैसे देखिएगा ये जो एक इंफोग्राफिक के तौर पे दिखाया गया है, आप यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हुआ, आपका स्टॉप लॉस नीचे में आप रखेंगे, ब्लैक लाइन आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। ये गैपिंग है, मान लीजिए 10 रुपए का गैपिंग है, यहां से प्राइस 10 रुपए का मोमेंटम दिया, ऊपर तक गया, फिर 10 रुपए से ये 3 रुपए का आपको एक डाउनफॉल हुआ, फिर यहां से प्राइस ऊपर जाने के लिए एक बुलिश कैंडल बना। तो आप भी अब अपना जो स्टॉप लॉस जो यहां पे जो आपका था प्राइस के नीचे, अब आपका जस्ट जो प्राइस है, प्राइस के ऊपर में आपका स्टॉप लॉस भी आ जाए, कि जब ट्रेड आपके हिसाब से चलना शुरू कर दिया है, अब उस ट्रेड में किसी भी हालत में मुझे लॉस लेके नहीं घुसना। ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट के हाथ में छोड़ के रख देते हैं, प्रॉफिट दिख रहा है छोड़ के रख दिए, और आने दो और आने दो, और एक कैंडल में पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके मार्केट उस ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जैसे ना हो, जब प्रॉफिट मुझे दिख गया, मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग करके ऊपर में हम लेके आ जाए। ये सिंपली स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे होता है, ये वही स्टॉप लॉस को आपको मॉडिफाई करके प्राइस को आपको चेंज कर देना होता है, जो ट्रिगर प्राइस होगा और एक प्राइस रहता है, लिमिट प्राइस होता है, वो प्राइस को खाली चेंज करना। अगर 400 रुपये में आप एंट्री किए हैं, अभी आपका ट्रिगर प्राइस 400 390 और आपका 388 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो जब प्राइस यहाँ पे 410 के पास पहुंच गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी कहां पे चल जाएगा, 403 में आपका ट्रिगर हो जाएगा, और 401 में आपका लिमिट प्राइस हो जाएगा। उसी स्टॉप लॉस को आपको मॉडिफाई कर देना। तो क्या हुआ, 400 में आपका एंट्री है, और मॉडिफाइड स्टॉप लॉस जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका कहां पे चल गया, 403 401, मतलब एंट्री से ऊपर में आपका स्टॉप लॉस चल गया। उस ट्रेड में अब आप किसी भी हालत में लॉस बुक नहीं करने वाले। तो यह है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट। इसको भी आप अपना रिस्क, ट्रेड का जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए, जब ट्रेड आपके फेवर में चल रहा हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज करें। मार्केट के हाथ में पूरा प्रॉफिट कभी भी छोड़ के मत रखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके बाद और एक तरीका होता है जिसको कहा जाता है हेजिंग। जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, वो बड़ा जो पोजीशन जब कहीं पे वो तैयार करते हैं कोई स्टॉक में, तो उस स्टॉक में उन लोगों को भी डर रहता है कि कोई भी एक जियोपॉलिटिकल इशू हुआ, या कुछ भी एक ग्लोबल कुछ इशू हुआ, या जो कंट्री में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कुछ इंटरनल इशू हुआ, तो स्टॉक मेरा हम जहां पे खरीदे हैं वहां से गिर भी सकता है। तो गिरने की वजह से मुझे एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ा पोजीशन लिए हुए हैं, बड़ा पोजीशन लिए हुए हैं तो बड़ा लॉस का भी सामना होगा। तो इसको हमको क्या करना, बड़ा लॉस हमको नहीं लेना, हमको हेज इसको कर देना। तो हेज करने का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अगर इक्विटी मार्केट में अगर हम पकड़े, तो इक्विटी में अगर आप कैश में बाय किए हुए, कैश में पोजिशनल आप सिर्फ बाय ही कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। बाय करने से आपका व्यू क्या है, कि वो स्टॉक
ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर वो स्टॉक नीचे गिर गया, आपके ऑपोजिट गया, तो क्या होगा? आपको लॉस वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक यहां पे ऑप्शन रहता है जिसको कहा जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। स्टॉक मार्केट में लगभग 250 के करीब आपका स्टॉक होगा जो कि आपका फ्यूचर ऑप्शन में लिस्टेड है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि रिलायंस का आप स्टॉक खरीद के जा रहे हैं। कोई एक बड़ा ट्रेडर है, रिलायंस का 1 लाख शेयर उठाया, तो रिलायंस ऊपर जाएगा तो उसको बेनिफिट होगा, रिलायंस नीचे गिरा तो लॉस। तब वो हेज करने के लिए क्या करते हैं, वो रिलायंस का फ्यूचर को सेल कर देते हैं। फ्यूचर जो होता है वो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहता है एनी टाइम। अभी जैसे करंट मंथ है, नियर मंथ और फार मंथ, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल एनी टाइम रहता है। आप करंट मंथ का भी सेल कर सकते हो, नियर मंथ का भी सेल कर सकते हो, या फार मंथ का भी आप सेल करके रख सकते हो। तो अगर फ्यूचर को आप सेल कर दिए तो क्या होगा? अगर रिलायंस कोई कारणवश नीचे आना शुरू किया, नीचे गिर गया, तो जो कैश में जो रिलायंस आप बाई किए हैं वो आपको लॉस दिखेगा। लेकिन जो फ्यूचर में आप सेल किए हैं वो आपको प्रॉफिट देना शुरू वो आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। तो एक जगह पे जाके वहां पे भी जो बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो लोग भी क्या देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई देख के फ्यूचर का जो प्रॉफिट है एक नीचे लेवल तक आया, फ्यूचर का प्रॉफिट वहां से बुक कर लिया। अगर वहां से फिर नीचे गया, फिर से फ्यूचर सेल मार दी। जब तक रिलायंस ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो हेज पोजीशन वो लोग बना के रखते हैं। एक फ्यूचर के जरिए से भी होता है, एक आपका ऑप्शन के जरिए से भी ये हेज पोजीशन किया जाता है। मतलब एग्जिस्टिंग मेरा कोई एक पोजीशन लिया हुआ है कोई स्टॉक में, उसको जैसे ज्यादा लॉस ना हो उसको मैनेज करने के लिए उसके कंपेयरली हम दूसरा एक पोजीशन बनाया है, उसका ऑपोजिट पोजीशन। इस थिंकिंग को कहा जाता है हेजिंग, जिसके बारे में जैसे ये फ्यूचर ऑप्शन का जो हेजिंग का जो है उसका नेक्स्ट हम लोग डिटेल्स में बात भी कर सकते हैं, दूसरा प्रोग्राम भी उसका है, क्योंकि वो एक बड़ा कंसेप्ट है और वास्ट कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट है। उसको भी सीखना जरूरी है हर किसी को। आप लोग चाहें तो उसको भी सीख सकते हैं कि कैसे वो हेजिंग वर्क करता है। तो हेजिंग में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये जो इंफोग्राफिक है इसमें भी आप देख सकते हैं, जो नीचे में है लॉस टू इनिशियल पोजीशन, गेन टू हेज। तो आपका न्यूट्रल एक्सपोजर और रिड्यूस रिस्क आपका बन जाता है। अगर वहां पे 1,000 का लॉस अगर आपको दिख रहा है जो पहले का जो पोजीशन है, तो यहाँ पे जो हेज आप किए हैं इसमें आपको लगभग 700-800 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा हो। तो ओवरऑल लॉस आपका कितना हो गया? 300 रुपये का ही लॉस आपको वहां पे दिखेगा, उससे ज्यादा का लॉस आपको नहीं दिखेगा। यह है हेज का बेनिफिट। इसको हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, जो जो आप लोग सीखना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, आप लोग आएंगे तो वहां पे ये हम डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद एक रिस्क मैनेजमेंट का और एक पार्ट है जो कि है एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट। ये एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट क्या है? जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली या दूसरा कुछ काम में इंगेज नहीं है, टाइम है उनके पास, या जो मार्केट आवर जो रहता है 6 घंटा 7 घंटा, ये मार्केट आवर उनके पास लगभग लगभग फ्री टाइम होता है। तो आप खुद से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट में है, आप अपना पोजीशन को कंटिन्यूअस बेसिस में देख रहे हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबल क्या हो रहा है, अपना जो कंट्री जो है, कंट्री का इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे वार होने का चांसेस बन रहा है, आपका जो पोजीशन है उससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। ये सारा चीज को आप कंटिन्यूस बेसिस में खुद से एक्टिवली अगर आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट में आता है कि आपका जो पोजीशन आप बनाए हुए हैं, जो स्टॉक में या इंडेक्स में या फ्यूचर में या ऑप्शन में, आप उस कंपनी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, मार्केट के बारे में सारा डिटेल्स आप रिसर्च कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप जो पोजीशन लिए हैं उसका ओवरऑल आपके पास कंसेप्ट क्लियर है
कि आपका डायरेक्शन सही जा रहा है या आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेड जा सकता है। तो एक्टिवली अगर मार्केट में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ये भी आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होगा, आपका ट्रेड मैनेजमेंट का ही पार्ट ये माना जाता है। तो जो आप लोगों में से जितने हैं जो एक्टिवली, जिनका ये इंडियन मार्केट के हिसाब से 9 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक का टाइम अगर आप लोग फ्री रहते हैं, कंटिन्यूअस अगर मार्केट के साथ रहते हैं, तो ये आप लोग भी तब एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट हुए और एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट भी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप पोजीशन को कंटिन्यूअस बेसिस में वॉच कर रहे हैं, मार्केट को वॉच कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन वहां पे बना रहे हैं। और रिस्क मैनेजमेंट का और एक जो पार्ट है ये है, जो कि हम लोग इस प्रोग्राम में सीखे हैं, कैंडल स्टिक से लेके चार्ट पैटर्न से लेके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लेके ईच एंड एवरीथिंग, ट्रेडिंग का एंट्री एग्जिट टारगेट ईच एंड एवरीथिंग, ये टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस भी रिस्क मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, जिसमें आप ये जानते हैं आपका एंट्री कहां पे है, आपका स्टॉप लॉस कहां पे है, आपका एग्जिट कहां पे होना चाहिए। ये भी रिस्क मैनेजमेंट का ही एक पार्ट में पकड़ा जाता है। अब यहां पे आप लोगों को और एक बात मैं बताना चाहूंगा, बेस्ट अप्रोच इन ट्रेडिंग। फर्स्ट क्या है, एसेट डाइवर्सिफिकेशन, जिसके बारे में हम लोग बातचीत किए, रिस्क मैनेजमेंट और टाइम कमिटमेंट। आप कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर को आप देखिएगा, इन्फ्लुएंसर का बात हम नहीं कर रहे हैं। ट्रेडर या इन्वेस्टर जो होंगे, इन्फ्लुएंसर क्या है, उनको व्यू के लिए आपको कुछ भी बता देगा, लेकिन जो ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा एसेट डाइवर्सिफिकेशन में ही जाते हैं। आप खुद एक बात मुझे बताइए या खुद से पूछिए कि आज मान लीजिए आपके पास 25,000 या 50,000 रुपया है, आप अगर मान लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पे होंगे जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं, ऑप्शन में ज्यादातर ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि कम अमाउंट लगता है, एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट होता है, फ्यूचर में जाते नहीं है, और कैश में मजा नहीं आता, कैश में पेशेंस चाहिए, उतना पेशेंस किसी के पास नहीं है। ऑप्शन में आज आप ट्रेड करते हैं, 1 लॉट या 2 लॉट में आप ट्रेड करते हैं, सिंपल, 25,000 50,000 का कैपिटल आपका। अगर यही कैपिटल अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, आपके पास 1 शेयर 1 करोड़ का कैपिटल आपके पास आ गया, क्या आप पूरा का पूरा कैपिटल ऑप्शन ट्रेड में डालेंगे? ऑप्शन बाइंग करने के लिए पूरा का पूरा कैपिटल डाल देंगे? कोई भी एक बताइए जो ट्रेडिंग कर रहे हो। नहीं होगा, आंसर होगा क्या, नहीं, हम नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि रिस्क है। जब 1 करोड़ रुपया है तब आपके माइंड में क्या आएगा, रिस्क है। लेकिन अभी 25,000 50,000 है आपके पास, आपको क्या लग रहा है, रिस्क नहीं है। यहीं पे होता है मतलब माइंडसेट और साइकोलॉजी। शायद समझ में आ रहा होगा, बड़ा कैपिटल आप कभी भी एक ट्रेड में आप नहीं डाल देंगे, छोटा कैपिटल है डाल देंगे। लेकिन अगर अभी से ये आदत अगर बना लें कि हम अपना जो एसेट है, अगर 1 करोड़ रुपया रहेगा, आपको मान लीजिए कोई आज 1 करोड़ रुपया दे दिया, चलिए कहीं से लग गया आपका लॉटरी, तो फिर तो आपका माइंड में आएगा कि 1 करोड़ में हम कहीं पे 2 कट्ठा जमीन ले लें, कुछ सोना खरीद लें, अपना ब्रेसलेट खरीद लें, अपना अगर शादीशुदा है तो अपना मिसेज के लिए कुछ ला दें, अपना गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट कर दें, एक अच्छा 4 व्हीलर ले लें। एसेट क्रिएशन के ऊपर ध्यान जाएगा। तभी छोटा अमाउंट है, अभी से वो आपको अपना नेचर बनाना है, अभी से वो माइंडसेट बनाना है कि छोटा है तो छोटा एसेट से शुरू करते हैं। गोल्ड आपके पास 1 लाख रुपया आएगा तभी गोल्ड खरीद पाएंगे क्या? आपके पास 50 रुपया नहीं है, अगर 25,000 50,000 रुपया लगा के आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या आपके पास 500 रुपया 50 रुपया आपके पास बिल्कुल है। तो गोल्ड का अगर डिजिटल वे में अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसका
60 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया, इस तरह का वैल्यूएशन उसका चलता है। तो कुछ कुछ पोर्शन अपना गोल्ड में डालते रहे, अपना एसेट बिल्डअप आपका होता रहा। कुछ ईटीएफ्स हैं, रियल एस्टेट के ऊपर भी आपका बहुत सारा स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं। अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगा, करना चाहेंगे, मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को वो नाम भी बता दूंगा। और ऐसा भी है, वो स्टॉक जो बढ़ेगा बढ़ेगा, डिविडेंड देता है साल में 4 बार, 10-15% आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इस तरह का भी है। तो अभी से छोटा अमाउंट है, अभी से थोड़ा थोड़ा करके एसेट डाइवर्सिफिकेशन में आप लोगों को जाना है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट शो करके देगा। तो बेस्ड अप्रोच में एसेट डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बातचीत किए, और टाइम कमिटमेंट। कोई भी चीज में मतलब करेंगे, देखेंगे, नहीं करना। जो भी ट्रेड में हम एंट्री किए हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक मेरा टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अगर हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो सिंपली है 3-15 के भीतर हमको काट के निकलना है, कोशिश पे रखना चाहिए। कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है उसको प्रॉफिट को लेके हमको निकलना है, या छोटा लॉस लेके ही हमको निकलना है, बड़ा लॉस में कभी जाना नहीं है। टाइम मैनेज वहां पे भी आपको करना है। अगर स्विंग ट्रेड करते हैं, एक दिन से लेके आप 7 दिन 10 दिन के भीतर, वो टाइम कमिटमेंट आपका रहेगा। उसमें अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है, जो आप सोच के रखे हैं कि 10% आने का था, नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हम वेट करते रहेंगे, अपना कैपिटल को उसमें इंगेज करके रख देंगे। अगर 3%, 4%, 5% भी अगर मिल रहा है, हम वहां से निकलेंगे नया, फिर हम ट्रेड वहां पे घुसेंगे, नया कोई ट्रेड, और फिर हम वहां पे ढूंढेंगे। तो अपना टाइम कमिटमेंट फिर रखना है, और सीखने के ऊपर भी अपना टाइम कमिटमेंट रखना है, कि डेली बेसिस में आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कुछ ना कुछ अपना जो लर्निंग है उसको हम बढ़ाते जाएंगे, कुछ एक नया चीज हम पता लगाएंगे मार्केट का। ये टाइम को आपको सही तरीके से मार्केट में यूज भी करें। इसके साथ साथ रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ और आपका स्ट्रेटजीज हैं, जो कि मैं खास करके यूज करता हूं, जिसमें से एक है बास्केट ट्रेडिंग। ये कैश में, कैश मतलब जो इक्विटी स्टॉक्स होते हैं उनके लिए इंट्राडे के लिए बास्केट बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमको फ्यूचर ऑप्शन ही पसंद है, आप एक बार इंट्राडे इक्विटी बास्केट बना के आप ट्रेड करना शुरू कीजिए, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा, लॉस कम होना शुरू हो जाएगा, आप धीरे धीरे प्रॉफिट में चल जाइएगा। मजा वही आएगा, ऑप्शन वाला। सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इंट्राडे बास्केट मेकिंग में आप कंटिन्यूअस बेसिस में बास्केट बना के, क्या होता है बास्केट में, रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। आप ऑप्शन में क्या करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कोई एक ही है, या तो कॉल बाय कर लिए या पुट बाय कर लिए, ऊपर गया तो मिला, नीचे गया तो गया। इंट्राडे बास्केट में क्या करते हैं हम, मिनिमम 8 से 15 स्टॉक, इक्विटी स्टॉक, मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपया, 8 से 15 स्टॉक में उसका सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया में जब वो आ जाता है, हम 8 से 15 स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं, और कैपिटल को सेम डिवाइड कर देते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 8 से 15 स्टॉक्स में, 8 मिला तो 8 में हम एवरेज में पकड़ लेते हैं, 10 स्टॉक मिला तो 1 लाख रुपया 10,000 करके सब स्टॉक में मार दिए। आ रहा है समझ में? अब 10 स्टॉक, 10 अलग अलग सेक्टर का, मेरा इंट्राडे में हम जो ट्रेड लिए वो हम डाइवर्सिफाई कर दें, 10 स्टॉक में, 10 सेक्टर में हम डाइवर्सिफाई कर दें। और जब मेरा पैरामीटर है उसको क्रॉस करके वो जब आ रहा है, तो मैक्सिमम मेरा चांसेस रहता है कि हमको प्रॉफिट में ही क्लोजिंग देगा वो। 10 स्टॉक लिए हैं, उसमें से 4-5 स्टॉक प्रॉफिट देगा, 3-4 स्टॉक मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में रहेगा, 1-2 स्टॉक मेरा लॉस में रन कर, लेकिन ओवरऑल जो बास्केट रहेगा मेरा वो प्रॉफिट में आ जाए। तो एक छोटा प्रॉफिट लेके हम निकल गए, रिस्क मेरा डाइवर्सिफाई हो गया, कैपिटल मेरा डाइवर्सिफाई हो गया, हम फंसेंगे नहीं। सेम कंडीशन में पोजिशनल बास्केट होता है इक्विटी में, और सैलरी बास्केट भी बनाया जाता है।
ये सैलरी बास्केट क्या होता है, महीना में एक बार करते हैं। जैसे महीना में सैलरी के बार आता है, जो काम करते हैं एक ही बार सैलरी आता है। तो आपका जो कैपिटल है उससे महीना में एक बार ट्रेड हम लोग बनाएंगे, उसमें सैलरी का जो पार्ट रहता है, महीने का सैलरी हम निकाल ले सकते। तो ये भी एक सैलरी बास्केट बनाने का भी एक क्राइटेरिया रहता है। वो भी आप लोगों को नेक्स्ट कभी मौका मिला तो आप लोगों को वो भी मैं सिखाऊंगा। उसके बाद सेम आपका बास्केट ट्रेडिंग जो होता है, एफएनओ में भी बास्केट ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ऑप्शन में। यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन या जो मान लीजिए पेयर ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, वो तो एक अलग चैप्टर हो गया, हम इंडियन मार्केट के ऊपर से ही बात कर रहे हैं। तो एफएनओ में भी आप बास्केट के जरिए से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, प्रॉफिट के चांसेस आपका बढ़ जाते हैं। उसके बाद फ्यूचर हेज स्ट्रेटजीज होते हैं बहुत सारे का। ये एक धारणा है कि फ्यूचर में अगर काम करेंगे, फ्यूचर में क्या होता है कि आपका टाइम डिके जो एक मैटर है वो नहीं रहता ऑप्शन में, जो एक सबसे बड़ा रिस्क होता है। फ्यूचर को अगर आप हेज करके लेते हैं तो मात्र आपका 30, 40, 45 हजार में आप फ्यूचर का ट्रेड भी आप कर सकते हैं। उसका भी स्ट्रेटेजी ऑप्शन है, जो कि जनरली कितना लगता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का मार्जिन होने से ही फ्यूचर आप बाई कर सकते हैं। लेकिन वो स्ट्रेटेजी भी है कि आप अगर आपके पास 40, 45 हजार रुपये भी है तो आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हेज के साथ, प्योर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का और एक पार्ट होता है क्या, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। देयर आर मोर देन 400 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज अवेलेबल इन मार्केट, ऑल टाइप ऑफ मार्केट्स। मार्केट अप ट्रेंड में है उसका अलग स्ट्रेटेजी है, मार्केट डाउन ट्रेंड में उसका अलग स्ट्रेटेजी है, मार्केट साइडवेज में है उसका अलग स्ट्रेटेजी है। और जब ये स्ट्रेटेजी जब आप पुट करते हैं तो आपका जो सबसे पहला एक जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किया आज, क्या, स्टॉप लॉस। तो ये स्ट्रेटेजी में बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस होके आता है, आपको अलग से स्टॉप लॉस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है कि आप जब ट्रेड प्लेस करते हैं तो वहां पे आपका मैक्सिमम रिस्क भी डिफाइन है, मैक्सिमम रिवार्ड भी डिफाइन है। और हम जो ट्रेड खुद से जो अपना जो हम करते हैं, तो मेरा ट्रेड का ऐसा रिस्क रिवार्ड होता है कि हम अगर 5 हजार का रिस्क ले रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट मिनिमम 20 हजार से 40 हजार 50 हजार का प्रॉफिट का ऑप्शन भी होना चाहिए। इस तरह का रिस्क रिवार्ड का जो प्रोसेस होता है, उस ट्रेड में हम एंट्री बनाने का कोशिश करते हैं ज्यादातर, 1:2 में नहीं। 5 हजार का रिस्क लेंगे तो मेरा 20-25 हजार आना चाहिए, तब उस ट्रेड में हम एंट्री करेंगे। अगर उस तरह का सेटअप नहीं मिल रहा हमको, हम नहीं करते हैं ट्रेड। आप लोगों को भी ये मेंटेलिटी बनाना होगा। कभी भी मार्केट में कोई भी कंडीशन में घुस गए, नहीं, अरे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है चलो बाय कर लो, मार्केट नीचे गिर रहा है सेल कर लो। कुछ अपना स्ट्रेटेजी, कुछ अपना सेटअप कुछ नहीं है, खाली एंटर और एग्जिट हो रहा है और मार्केट को फीस दे रहे हैं, ब्रोकर को फीस दे रहे हैं। वैसा नहीं करना है सर। तो इसको भी अपना रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट में जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं वो यूज कर सकते हैं। जिनको जानकारी है वो यूज करें, जिनको जानकारी नहीं है, हम लोगों का विनायक एकेडमी का नेक्स्ट एक प्रोग्राम भी हम लोग लाएंगे जिसमें ये बास्केट ट्रेडिंग कैश के ऊपर, बास्केट ट्रेडिंग आपका फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर, फ्यूचर हेज का बहुत सारा स्ट्रेटेजीज वो शेयर किया जाएगा। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज जो है, जो मार्केट में आपको दिखेगा कि हाँ ये करके हम शांति से सो रहे हैं, निश्चिंत होके सो रहे हैं, स्ट्रेटेजी हम लगा दिए हैं। अभी के टाइम में क्या होता है कि एक ट्रेड लिए और बार बार मोबाइल खोल के हम देख रहे हैं, अरे ऊपर जा रहा है, 500 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है, अरे 1000 रुपया लॉस दिख रहा है। बार बार मोबाइल, सेकंड सेकंड में मोबाइल का स्क्रीन हमको देखना पड़ता है। स्ट्रेटेजी लगाइए या तो वीकली बेसिस में या मंथली बेसिस में होता है। एक बार लगा दीजिए, पूरा दिन में एक बार खोल के देखिए,
बाकी अपना जो काम करना है करते रहिए। क्योंकि आपका रेंज वहां पे डिफाइन किया हो रहा था। रेंज आपका फिक्स्ड है कि इस रेंज में रहेगा, हमको प्रॉफिट ही आएगा। अगर जाएगा तो मैक्सिमम कितना जाएगा वो भी आपको पहले से मालूम है कि जाएगा तो 2,000 रुपया, जाएगा तो 3,000 रुपया, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। तो बहुत सारा बेनिफिट आपको ये स्ट्रैटेजीज जो है, स्ट्रैटेजीज में आपको मिलता है। आज जो बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं या इंट्राडे में जो कर रहे हैं, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे भी एक समय लगता था कि ऐसे ही पार हो जाएगा, खाली बाय करते और सेल करते और इंट्राडे करते हुए पार हो जाएगा। बहुत मजा भी आता था, एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि वो नहीं है। वो कंगारू जैसा उछलने से नहीं चलेगा, जंपिंग बेबी बनने से नहीं चलेगा, कहीं पे एंट्री मार दिए कहीं पे एग्जिट मार दिए वो नहीं चलेगा। एक्शन हीरो वाला वहां पे नहीं चलता, मार्केट में नहीं चलता। आपको स्ट्रेटेजी में आना ही पड़ेगा। खास करके जो फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेडर्स है उन लोगों को मैं बता रहा हूं, आपको स्ट्रेटेजी में आना ही पड़ेगा। हो सकता आज आप नहीं आ रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 10,000 20,000 50,000 करके मार्केट को, अगर आप 1.5 2 साल 3 साल से अगर मार्केट में हैं, तो मार्केट को ऑलरेडी आप लाखों रुपया दे चुके हैं। कहीं से कमा रहे हैं, 10 20 हजार अकाउंट में रखें, उसको फिर मार्केट को दिए, फिर 2 महीना ट्रेडिंग बंद, फिर 2 महीना बाद कहीं से पैसा जुगाड़ करके लाए, फिर से डालें, फिर मार्केट को। तो ऑलरेडी आप मार्केट को दे चुके हैं। अगर मार्केट से लेना है तो आपको सिस्टमेटिक वे में, रूल बेस्ड में, स्ट्रेटेजी बेस्ड में आपको आना पड़ेगा। आज नहीं आ रहे हैं, कल आपको आना पड़ेगा। और ये भी बात है, मार्केट को आप छोड़ नहीं पाएंगे। जो एक बार मार्केट में एंटर कर गए हैं, ये ऐसा एक जगह है, आप मार्केट से, मैं खुद बता रहा हूं, मैं मार्केट से खुद 8 साल दूर रहा हूं। 2009 से 2017 तक, 2009 से मेरा स्टार्टिंग हुआ था 2009 में, 2009 से 2017 तक मैं दूर रहा हूं मार्केट से, 8 साल दूर रहा हूं। 8 साल के बाद जो मार्केट में फिर से मैं एंट्री किया हूं, आज यही मेरा सब कुछ है। मेरा ब्रेड एंड बटर सारा चीज इसी से मेरा चलता है। मेरा दूसरा कोई मतलब अदर बिजनेस कुछ नहीं है। तो जो एक बार आ गए, भले आप कुछ दिन दूर रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पे आने के लिए बाध्य हैं, आप आएंगे ही आएंगे। तो आप खोने के बाद फिर से आना चाहते हैं, या जो अभी आपके पास है उससे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये डिसीजन टोटली आपके हाथ है, ये किसी के हाथ में। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लास्ट में और एक पॉइंट है, बहुत ही छोटा वर्ड है, छोटा सा एक सेंटेंस है, लेकिन यहीं पे वो एक बोलता है ना, देख मेम्स भी है उसके ऊपर, कि सारी कृपा यहीं पे छुपा हुआ। फोकस ऑन परसेंटेज वाइज गेन, नॉट अमाउंट वाइज। क्योंकि अमाउंट वाइज अगर गेन आप देखिएगा तो हमेशा आपको छोटा ही लगेगा। परसेंटेज वाइज गेन अगर रहेगा तो वो होता है क्या, सिस्टमेटिक अप्रोच वो होता है। 1 लाख में, 1 लाख में अगर 1% गेन हो रहा तो 1,000 रुपया गेन हो रहा। आपको लगेगा कि 1,000 रुपया में आज के दिन में होता क्या है। अभी सिंपल यहाँ पे अपना बात करेंगे, आसनसोल से दुर्गापुर जाएंगे तो 1,000 रुपये से ज्यादा का खर्चा हो जाएगा। 1,000 रुपये में होता क्या है आज के दिन, कुछ नहीं होता। लेकिन आप 1% एक दिन में निकालो। 1 लाख का अगर कैपिटल है, अगर 1% आपका निकला है, मतलब 1,000 रुपया आया है। तो हमेशा परसेंटेज वाइज में जाना है। अगर प्रत्येक दिन अगर आप 1% जनरेट कर सकते हैं, तो महीना का 20 ट्रेडिंग, 22 ट्रेडिंग होता है, 20 उसको राउंड ऑफ में लीजिए, महीना में कितना परसेंट आपका जनरेट हुआ, 20%। 20% महीने का। अगर 1% आप जनरेट करते हैं तो डेली, महीने में 1 लाख के ऊपर 20,000 रुपया है। लेकिन जिस वक्त ट्रेड करेंगे, 1,000 रुपया देख के आपका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, 1,000 रुपये में क्या होगा, कुछ नहीं होता। और 1,000 1,000 रुपया आ जाए तब मजा आएगा।
2000 आ जाएगा तो थोड़ा सा दिल को ठंडक पड़ जाएगा। और वो जो 2000 के लिए आप जाएंगे 1000 रुपये और कमाने, ये 1000 रुपये तो दीजिएगा ही, और 2000 रुपये मार्केट को दे दीजिए अकाउंट से। यहां पे अपना सबर को रखना है कि एक बार एंट्री किए, प्रॉफिट आ गया, नेक्स्ट ट्रेड आज के डेट तो और करेंगे ही नहीं, खेलने धुलने चल जाइए, गाना सुनिए, टीवी देखिए, मौज मस्ती कीजिए, कुछ भी कीजिए, ट्रेडिंग और मत कीजिए उसके। और हमेशा परसेंटेज वाइज ही अपना इनकम को देखना है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। अमाउंट वाइज कभी भी देखने मत जाइएगा, वो आपको छोटा ही लगेगा। आपको अभी कोई 5000 भी देगा तो छोटा लगेगा, 5 लाख भी दे देगा तो लगेगा 5 लाख कुछ नहीं है आज के डेट में। अमाउंट हमेशा आपको छोटा ही लगेगा। क्यों लगता है और परसेंटेज वाइज में क्यों बोला, ये भी यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन करके मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या होता है नजारा। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में देखिएगा, 1 लाख मैंने दिया है, ट्रेडिंग कैपिटल है, और डेली आप मात्र 0.50% आप गेन कीजिए। अगर आप सही में खुद को स्किल्ड पर्सन मान रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा ट्रेडर हैं, हम तो सीख लिए हैं टेक्निकल एनालिसिस, मेरा माइंडसेट बढ़िया है, ठीक है, आपका कुछ नहीं है। अगर आप 0.5% डेली जनरेट करते हैं, आपको इसके ऊपर खाली फोकस आप रखिए कि 0.5% हमको 1 लाख रुपए का 0.5%, ब्रोकरेज ब्रोकरेज सब कुछ बात देके नेट 500 रुपया मुझे जनरेट कर। 0.5% मतलब 500 रुपया होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या दिया हुआ, मंथली, कि ये अमाउंट को आप निकालिए मत अपना ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। 5 साल में आप और कुछ यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, 5 साल में आपका कैपिटल कितना होगा, थोड़ा गिनिए इकाई दहाई करके। ये 0.53 छोड़ दीजिएगा, पॉइंट के इधर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 48 करोड़ रुपए, 48 करोड़ 86 लाख, मतलब लगभग लगभग पकड़ लीजिए 50 करोड़। ये कंपाउंडिंग का पावर है। ईयरली कंपाउंडेड कितना हो रहा है, 450% आपको ईयरली का कंपाउंडिंग मिल रहा है। बैंक कितना देता है, 7%। अगर आप 0.5% पर डे गेन करते हैं, उसको अपना ट्रेडिंग कैपिटल में इंक्लूड करते हुए लेके जाते हैं, तो साल में आप 450% का गेन करेंगे। आ रहा है समझ में कि छोटा परसेंटेज कितना बड़ा धमाका करता है। जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, वारेन बफेट का सीएजीआर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो है 22% का। साल में वो 22% कमाते हैं, ओनली 22% साल में। आज वो मतलब क्या बोलिएगा, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, कुछ भी उसको बोलिए, उसके ऊपर में कोई है ही नहीं बिजनेस में। तो छोटा परसेंटेज के ऊपर जाइए, 0.3%, 0.4%, 0.5%, ये आपका अचीवेबल है। आपको ज्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर सिंपली अगर 1 लाख का कैपिटल है, अगर आपको 0.5% निकालना है, तो आपको 500 रुपया आपका टारगेट है। 500 रुपया अगर आपका टारगेट है, तो 1:2 के हिसाब से आपको रिस्क कितना लेना पड़ेगा, ओनली 250 रुपये की। 1 लाख में अगर आप 250 रुपये का रिस्क लेते हैं, तो कितना परसेंट का रिस्क ले रहे हैं, 0.25% का अपना कैपिटल में रिस्क ले रहे हैं। मतलब एक दिन में आप 4 ट्रेड कर सकते हैं, 4 ट्रेड, तब 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 1% का मैक्सिमम आपका रिस्क, 1000 का रिस्क आपका वहां पे बनता है। अगर सिस्टमेटिक वे में अगर आप ट्रेड किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी जो इंडिकेटर्स का जो मैंने आप लोगों को जितना डिटेल्स दिया है, तो 4 में से ये देखा जाएगा 2 से 3 ट्रेड में आप प्रॉफिट लेके ही निकलो। ओवरऑल
आप आराम से एक दिन में अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आप जनरेट करोगे। तो अपना टारगेट अगर कम रखेंगे, रिस्क भी आपका कम रहेगा, सिंपली अचीवेबल होगा, और लॉन्गर टर्म में आपका कैपिटल साइज भी धीरे 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 ग्रो करते हुए जाएगा। और आएंगे मार्केट में 1 लाख रुपया लेके और बोलिएगा आज ही पैसा हमको 1 लाख का 1.5 लाख चाहिए, तो भैया भगवान भी आपको बचा नहीं सकता इस मार्केट से, कोई नहीं बचा सकता। आपका कैपिटल भी जाएगा, आपका माइंड सेट भी जाएगा, आप मार्केट से कुछ नहीं कर सकते। ये सिंपली है। तो ये एक सिंपल थॉट है, इसको भी अपना ट्रेडिंग करियर में, ट्रेडिंग लाइफ में इसको अपना माइंड में लेके चलिएगा। परसेंटेज वाइज गेन को देखना है, छोटा टारगेट रखना है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आपका कभी भी माइंडसेट जो है उसको बिगाड़ेगा नहीं। 1 लाख में 250 रुपया जाएगा एक ट्रेड में, आप डोंट केयर होके रहिएगा। और 1 लाख में 10,000 रुपया चल जाएगा, आपका माथे से, हाथ से, पैर से, हर जगह से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। और जाइएगा फिर क्या करने, मार्केट को सबक सिखाना। तो मार्केट ऐसा सबक सिखाएगा आपको, बाकी का जो है वो भी आपका लेके निकल जाएगा। इसलिए इस चीज को खास करके अपना माइंड में हमेशा माइंड सेट में रखिए, परसेंटेज वाइज में, और छोटा छोटा टारगेट रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि अचीवेबल हो। बाकी अपना जो ट्रेडिंग स्किल्स है, इसमें डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, जिसके बारे में आज ऑलमोस्ट हम लोग बातचीत कर लिए हैं। फिर भी जब ट्रेडिंग आपका जर्नी चलेगा, बहुत सारा ट्रेड में आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे ट्रेड जिसमें छोटा लॉस हुआ होगा, बहुत सारे ऐसा होगा जिसमें बड़ा लॉस हुआ होगा। कोई पोजीशन आप लिए हुए हैं, उसमें आप फंसे हुए हैं, कोई स्टॉक खरीदे हैं हाई में, वो गिरा हुआ है, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन ट्रेडिंग लाइफ में आपका कंटिन्यूस बेसिस में आएगा। तो हम लोग के साथ, विनायक एकेडमी के साथ, आप लोग जितने हैं, जब भी आपका कोई भी इमोशनल फेल्यूर हो रहा हो, माइंडसेट आपका खराब हो रहा हो, पेशेंस वर्क नहीं कर रहा आपका, डिसिप्लिन बिगड़ रहा है, एनी टाइम आप लोग एक बार कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। कोई भी स्टॉक का प्रॉब्लम हो, कोई भी इंडेक्स का पोजीशन का प्रॉब्लम हो, हम लोग यहाँ पे हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोर्स आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाएगा, उसके बाद आप अपना रास्ते में, हम अपना रास्ते में। एजुकेशन और लर्निंग के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं। ये जो साथ रहेगा ये कंटिन्यूअस रहेगा। कभी भी आप लोगों में से किसी को भी जरूरत पड़ेगा, आप लोग आराम से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग रूल्स है, इसको भी आप लोगों को अपना माइंड सेट करके रखना है। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पे है, इसको बिजनेस के तौर पे ही लेना है। जो मैंने स्टार्टिंग डे में ही मैंने कहा था कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ना कि आपका कोई हॉबी है या जस्ट आए और निकल गए। कोई सरकारी जॉब ये है नहीं, ये बिजनेस है। बिजनेस को जितना अच्छे तरीके से आप समझिएगा, आप बिजनेस को उतना बड़ा कर पाइए। तो बिजनेस को समझते जाए। सॉलिड ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंने बार बार जितने भी इंडिकेटर बेस्ड या प्राइस एक्शन बेस्ड जो मैंने स्ट्रेटेजीज मैंने दिया है, मैंने आप लोगों को ये बताया बार बार कि 10 15 20 स्ट्रेटेजी है, उसमें आप कंफर्ट जिसमें है उसको आपको सेट करना है और उसमें स्टिक रहना। आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उससे आप, मतलब जो जुबान आप अपना ट्रेडिंग प्लान को दिए हैं, उस जुबान से आप मुकरिएगा नहीं। ये आपको खुद से वादा करना है कि जो ट्रेडिंग प्लान है हम उसके साथ ही जाएंगे, मन मर्जी वहां पे नहीं करें। और वो ट्रेडिंग प्लान आपका प्रूवन होना चाहिए, बैक टेस्टेड, फॉरवर्ड टेस्टेड। प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड बी सेंसिबल। मार्केट में ये आपको रहना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रहना है, और सेंसिबल बिहेवियर भी आपको रखना होगा। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जितना मैंने डिस्कस किया आज, उसमें से जो आपको प्रेफरेबल है उसके हिसाब से आपको चलना है। एक्सेप्ट योर लॉसेस, ये एक छोटा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ा इसका माने है।
कि जो मैंने यस्टरडे भी बताया था कि हम लोगों का माइंड इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि हम लोग हारना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपका जो एंट्री और स्टॉप लॉस का जो फासला है, वो 5 पॉइंट का हो या 250 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो, वो अगर हिट कर गया, साथ ही साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए। साथ ही साथ उसको एक्सेप्ट करके आपको वो अपना माइंड में उसको रखना है कि मुझसे गलती हुआ है, कहीं ना कहीं गलती मेरा हुआ है। उसको एक्सेप्ट तुरंत आपको कर लेना है। अगर एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो वही छोटा सा एक लॉस आपको बड़ा लॉस देने के लिए तैयार बैठा होगा। तो हमेशा अपना लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और नेवर स्टॉप लर्निंग। ये जो प्रोग्राम में हम लोग बेसिक पार्ट जो है, बेसिक पार्ट तो हम लोग सीखे हैं, लेकिन मार्केट में ये क्या है, अभी जो सीखे हैं हम, जो आप लोगों को दे पाए हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझे लगता है ये मार्केट का 1% भी नहीं है। अभी 99% अभी बाकी है। हम 1% भी नहीं जानते, 99% मुझे और अभी सीखना है। तो कभी भी लर्निंग को नहीं छोड़ना है। इस मार्केट में हर सेकंड कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमेशा पढ़ाई लिखाई, मार्केट का नॉलेज के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारा चीज है जानकारी लेने के लिए, वहां से अपना जानकारी को बढ़ाते रहिए। कुछ कुछ ट्रेडिंग बुक्स हैं, वो ट्रेडिंग बुक्स को पढ़िए। फाइनेंशियल लिटरेसी का बुक्स है, उस बुक्स को मंगाइए, उसको पढ़िए। फ्यूचर में बहुत काम आप लोगों को देगा ये, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट बिजनेस है। बिजनेस से आप अपना फैमिली तो रन कर ही सकते हैं, अपना एसेट भी बना सकते हैं। वो माइंडसेट लेके यहाँ पे आपको उतरना है और आगे बढ़ना है। नॉट ए गैम्बलिंग माइंडसेट कि आए और यहाँ पे तो मार्केट में पैसा छापने का मशीन है, पैसा डालो और पैसा निकालो। वैसा माइंडसेट नहीं रखना। एज ए बिजनेस इसको आपको ट्रीट करना। ठीक है। उसके बाद ये सिंपल एक ट्रेड का चेकलिस्ट है। ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये मुझे आज एक टेलीग्राम फॉरवर्ड मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये हिंदी में है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो मैं इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश और बंगाली में भी कर दूंगा। और वो बहुत अच्छा यहाँ पे एक सिस्टमेटिक दिया हुआ ट्रेड सेटअप और प्लान के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, मार्केट कंडीशंस के लिए, इमोशनल कंट्रोल के लिए और एग्जीक्यूशन और रिव्यू के लिए। 5 पॉइंट है इसमें। ये पांचों पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है ट्रेड में एंट्री करने से पहले। ये मैं भेज दूंगा, आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा और इसको माइंड में रखिएगा। ये क्वेश्चन सबको, जब कोई ट्रेड में एंट्री आप कर रहे हो उससे पहले ये क्वेश्चन सब आप एक बार खुद से कर लीजिए। आपका सारा डाउट वहां पे क्लियर रहेगा। ये मैं भेज दूंगा आपको। बहुत सारा लंबा है टॉपिक, ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। और ये कुछ कोटेशन है, इसको भी कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं उन लोगों का ही बात है। द मार्केट विल ऑलवेज गिव यू अनदर चांस, बट ओनली इफ यू आर स्टिल इन द गेम। प्रोटेक्टिंग कैपिटल मीन्स यू लिव टू ट्रेड अनदर डे। आप जब तक गेम में हैं तभी तक आपको दूसरा चांस मिलेगा। अगर गेम से आप आउट हो चुके हैं, मतलब कैपिटल अगर आप खत्म कर चुके हैं, तो आप मार्केट में नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने से ट्रेड होकर निकल जाएगा, प्रॉफिट दिखेगा आपको, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए कैपिटल प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। दूसरा एक जो है क्या, व्हेन ट्रेडर्स से इट टुक देम इयर्स टू मास्टर ट्रेडिंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, दे आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस। जो ट्रेडर ये बोलते हैं कि मुझे काफी साल लगा ट्रेडिंग को सीखने में, समझने में, तो वो सिर्फ ट्रेडिंग का नॉलेज को वो एक्वायर नहीं किया है कि ट्रेड कैसे किया जाता है। वो क्या किया है, वो डिसिप्लिन बिल्डअप किया है और अपना माइंड सेटअप को बहुत ही जबरदस्त लेवल पे लेके गया है। माइंड सेटअप ऐसा भी है कि आपका, जस्ट अगर आपको मैं बोलूं कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया है, लाइव मार्केट चल रहा है,
20 लाख रुपया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है कैश में, ठीक है। लाइव मार्केट चल रहा है, आप देख रहे हैं मार्केट ट्रेंडी है या कुछ भी है, मार्केट लाइव है, आप बैठे हुए हैं और आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं। कोई आपको ट्रेड लेने से मना कर दिया, आप रोज ट्रेड लेते हो और कोई आपको मना कर दिया, तो ये जो सजा है, ये कैसा सजा होगा बोलिए। अकाउंट में 20 लाख है, मार्केट लाइव चल रहा है और आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं। इससे अच्छा तो आप बोलिएगा भैया हमको तिहाड़ में डाल दो 10 दिन के लिए, वो मेरे लिए सुटेबल है। लेकिन अकाउंट में पैसा है और हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं लाइव मार्केट में, ये नहीं होगा। तो आपका मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस आपको उस लेवल पे लेके जाना होगा कि अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, आपका लाइव मार्केट चल रहा होगा, लेकिन आपका सेटअप में जब तक नहीं आएगा, आपका डिसिप्लिन में जब तक ट्रेड नहीं आएगा, आप मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। भले उस दिन पूरा दिन आपका पार हो जाए, 2 दिन पार हो जाए, 3 दिन पार हो जाए, नहीं आया, नहीं करेंगे। ये आपको बिल्डअप करना होगा, तब आप मास्टरी लेंगे ट्रेडिंग में। और ये क्या है कि ये कोई आपको मतलब सिखा नहीं सकता है, ये आपको खुद से धीरे 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 खुद आपका ये बिल्डअप हो जाए। जब आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन में जाइएगा, अपना स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक होना शुरू हो जाइएगा, तो ये मेंटल जो डिसिप्लिन है ये भी आपका डेवलप हो जाएगा। थर्ड वाला सबसे मेन जो है, कहने का उद्देश्य वहां पे सिंपल ये है कि दूसरे के भरोसे में आप कुछ दिन तक अपना ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप जस्ट एक फॉलोअर हैं, आप वहां पे ट्रेडर नहीं हैं। आप उसको फॉलो कर रहे हैं, किसी को आप फॉलो कर रहे हैं। आप उस दिन ट्रेडर कहलाएंगे जिस दिन आप खुद से ट्रेड का डिसीजन लेके आप खुद से ट्रेड कर रहे हो, और वहां पे आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो या लॉस जनरेट कर रहे हो। लेकिन आपका खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा, खुद का सिस्टम रहेगा, खुद से डिसीजन मेकिंग आप वो कर रहे हैं। मतलब अपना खाने का तैयारी आपको खुद से ही करना है, किसी दूसरे के भरोसे में नहीं करना है कि कोई बना के परोस के हमको देगा तब जाके हम खाएं। आज के डेट में वो नहीं चलता। ये घर में चलिए ठीक है, बना के दे दिया, खा लिए, लेकिन अब बना के दे दिया उसके बाद बोले मुझे खिला भी दो, तो क्या ये पॉसिबल है? एक जो 17-18 ईयर्स जो एडल्ट हो गए उन लोगों के लिए नहीं है। तो ट्रेडिंग में भी एक स्टार्टिंग फेज में चलिए कहीं से आपको सपोर्ट मिला समझने में, वो आप ले लिए ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस में आपको वो ट्रेडिंग टिप्स के ऊपर या किसी के ऊपर अगर आपको डिपेंड होना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आप तब ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, आपका खुद का कुछ पहचान तैयार आप नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी दिन अगर वो अगर गलत हुआ, आप भी बहुत बड़ा गड्ढे में गिर सकते हैं। यही इसका मूल कथन है, इसको भी माइंड में रखना है कि टिप्स के भरोसे में ट्रेडिंग नहीं करें, खुद से सीखिए। भले सीखने में और 1 साल 2 साल लग जाए, लेकिन खुद से ही डिसीजन लेकर ट्रेड में एंट्री करें। और ये सिंपल एक वीडियो है, टाइम प्लस एनर्जी है, गोल है, लेकिन डिसिप्लिन अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं, आपका गोल बहुत ही क्विक बेसिस में अचीवेबल। टाइम एनर्जी अभी आप लोगों के पास दोनों है, उसमें सिर्फ डिसिप्लिन का एक छकनी बोली उसको लगाना है, और अपना जो गोल बनाए हैं उसमें आपको पहुंचना है। तो आज का जो सेशन था रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और बाकी जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स के ऊपर रहा। आज हम लोगों का ये जो मास्टरिंग द मार्केट का जो ये सेशन था, आज ये फाइनल सेशन हम लोग कंडक्ट किए। इसके बाद आप लोगों का जो भी डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, आप लोगों में से जो जो यहाँ पे जुड़े हुए थे, जिनका जिनका डाउट है, वो पर्सनली आप लोग एक मैसेज हमको कर दीजिएगा, ठीक है, कि मुझे इस चैप्टर के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर
मुझे कुछ डाउट्स हैं या वो मैं समझ नहीं पाया हूँ, मुझे ये थोड़ा सा क्लियरेंस चाहिए, तो वो एक मैसेज आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। आपके साथ 1 to 1, ऐसा नहीं कि मतलब एक साथ में सब, आपका क्वेश्चन है, आपके साथ वो क्लियरेंस किया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो वो लाइव मार्केट में लाइव एग्जांपल जो है, लाइव एग्जांपल के जरिए भी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा और आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूं। और समय और तबीयत खराब होने के कारण, समय का कमी के कारण कुछ जो YouTube में जो प्राइवेट बेसिस में जो ये वीडियोस अपलोड करने का था, बाकी जो कुछ सेशंस का वो मैं कर नहीं पाया, समय भी नहीं मिला था, उसमें एडिटिंग करने का भी काम रहता है। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो वो मैं करके, अभी तक का आज तक का जो सेशन है, आज तक का सेशन का टोटल मैं अप टू डेट यूट्यूब में अपलोड करके, आप लोगों का मेल आईडी तो सबका है मेरे पास, सबका मेल में मैं प्राइवेट बेसिस में वो वीडियोस का लिंक मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, बाकी जितना है उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार जो ये टेक्निकल का जो इंडिकेटर का जो पार्ट हुआ, स्ट्रेटेजिस का जो पार्ट हुआ है, ये वीडियोस को एक एक बार करके आप लोग फिर से देख लीजिए। उसमें से कुछ आप लोगों को दिया हुआ है, शायद 3 या 4 वीडियो शायद भेजा हुआ है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मेन वहीं पे है ट्रेडिंग डिसीजंस लेना वगैरह, वहां पे सारा चीज वो डिस्कशन हम लोग किए हुए थे। इसको एक बार फिर से रिपीटेशन वे में आप लोग देखिए, क्योंकि जब लाइव क्लासेस होता है मैं भी बोलते जाता हूँ, आप लोग भी सुनते जाते हैं, बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि उस वक्त जब बात आया उस वक्त माइंड में हिट किया, लेकिन बातों बातों वो फिर निकल जाता है। तो रिपीट में जब आप देखिएगा वीडियो में तो वो फिर से आपका माइंड में आ जाएगा। अगर उस जगह पे आपको डाउट रहा तो सिंपली उस पॉइंट को आप नोट डाउन खाली करके रख लीजिएगा, या वीडियो का जो सेशन, वीडियो का नाम की मान लीजिए 17 नंबर सेशन का है और टाइम वीडियो का इस टाइम का पॉइंट, ठीक है, वो भी आप मेंशन करके आप हमको भेज दिए कि उस जगह पे डाउट है मेरा कि किस तरह से ये हुआ, तो वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूंगा। तो ये कोशिश करता हूँ जितना जल्दी होता है ये मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। बाकी अब सब कोई अपना ट्रेडिंग के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ना ध्यान से और अच्छे से और सीखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए चार्ट के साथ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल प्रैक्टिस का है और कंटिन्यूस बेसिस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही है। तो इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, और जहां पे जब जब कोई भी सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, कोई भी टॉपिक के ऊपर, आप लोग आराम से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के जरिए हो, कॉल के जरिए हो, और मैं हमेशा अपने आप लोगों के लिए रेडी रहूंगा। और इसके बाद जो एडवांस लेवल में, जैसे मैंने बास्केट ट्रेडिंग का कहा, उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन का मैंने जो कहा, क्योंकि एक प्रोग्राम में हर चीज इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है, और सारा चीज हर किसी के लिए है भी नहीं। तो आप में से जो कोई मान लीजिए चाहेंगे कि हम जाना चाहते हैं ये स्ट्रैटेजीज वगैरह, ये सारा चीज मैं सीखना चाहूंगा, तो वो जब ये प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को जरूर वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहेंगे तो आप लोग उसमें भी आ सकते हैं, और उससे क्या होगा, एक लेवल और अब आप लोग एंट्री कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सब अच्छे से रहिएगा, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री कीजिएगा, और खूब पढ़िए, सीखिए, प्रॉफिट कीजिए। यही मेरा दिल से शुभकामना सबके लिए। चलिए, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब अच्छे से रहिएगा। गुड नाइट।